हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने बायोसावर्ट कंप्लीट कर लिया था। बायोसावर्ट लॉ क्या होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया था एंड उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस होते हैं बायोसावर्ट लॉ के वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। यानी एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, उसका डेफिनेशन देखेंगे या उसका स्टेटमेंट क्या होता है वो देखेंगे एंड उसको समझने का ट्राई करेंगे, देन उसको ड्राइव भी करके देखेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बायोसॉर्ट लो है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं एंड प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यस। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है उसका पहले डेफिनेशन देखते हैं या स्टेटमेंट देखते हैं। यस, फर्स्ट क्या अपना एम्पियर सर्किट लॉ स्टेटमेंट क्या होता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड थोड़ा सा आपको पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, आई इनक्लोज यानी करंट इनक्लोज इंटीग्रेशन एच इंटू डीएल। अब डीएल जब भी डीएल होता है वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल। जो हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा था कि डीएल होता है तो क्या जाएगा लाइन इंटीग्रल, डीएस होता है तो क्या जाएगा सरफेस इंटीग्रल एंड डीवी होता है तो क्या जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इसको कैसे रीड करेंगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ एच। एच क्या होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इनक्लोज यानी किसमें अपना क्लोज पाथ में, ये सर्कल क्या डिनोट करता है, क्लोज पाथ को। ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल करंट इनक्लोज द क्लोज पाथ, यानी एक क्लोज पाथ में कितना ये करंट इनक्लोज है वो सभी उनके इक्वल होता है। तो क्या जाएगा स्टेटमेंट, क्या हो जाएगा, इसको कैसे याद रखेंगे, दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू या इन इनक्लोज, अपने को इनक्लोज करना है, एक सरफेस कंसीडर करना है इनक्लोज इनको एंड द टोटल करंट इनक्लोज द पाथ, यानी एक पाथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके इक्वल होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते एंड आपको समझ में आना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। जहां पे डीएल हो वहां पे क्या होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशन में आपको या स्टेटमेंट याद रखने में इजी जाएगा। ठीक है, यस। अब ये एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है उसका स्टेटमेंट हमने देख लिया, देन अब देखते हैं हम थोड़ा सा इसको समझने का ट्राई करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ उसको डिराइव कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, यस। लेट कंसीडर करते हैं एक अपन एक सरफेस या वायर कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वायर कंसीडर करते हैं यहाँ पे, सॉरी, यस, एक सिलेंड्रिकल वायर कंसीडर कर लेते हैं। थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान मत देना, यस, एंड ड्राइंग पे ध्यान मत देना, डायग्राम पे ध्यान देना। ठीक है, यस। तो इसमें करंट फ्लो कंसीडर कर लेते हैं हम, करंट फ्लो हो रही है हमारे, करंट फ्लो हो रहा है हमारा आई इन द डायरेक्शन, अपने जेड जेड डायरेक्शन में अपने एक कंसीडर कर लिया, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यस। नेक्स्ट एक अपने सिलेंड्रिकल सर या अपने को सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, सर्कुलर एक सरफेस जिसको एम्पियरिंग सरफेस बोलते हैं, एम्पियरिंग लूप। ठीक है, एक लूप कंसीडर कर लिया, लाइक आप एक पेन कंसीडर किए, पेन क्या है अपना एक वायर हो गया, पेन के चारों तरफ ने एक सर्कल कंसीडर कर लिया। ठीक है, एक सरफेस कंसीडर कर लिया सर्कल। ठीक है, देन अब अपने आर डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, देन ये वायर की वजह से क्या जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, क्या आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट की फ्लो होने की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो हम देखते हैं यहाँ पे एच। ठीक है, आर डायरेक्शन हो गया एंड इसका डीएल एक छोटा सा लेंथ कंसीडर कर लेते हैं डीएल। अब यहाँ पे क्या देगा, थीटा या सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या देगा यहाँ पे आर इंटू, क्या देगा आर इंटू डी थीटा या डी फाइव। क्या देगा सिलेंड्रिकल में क्या होता है फाइव होता है, तो आर इंटू फाइव हमने एक डिस्टेंस डीएल को कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो क्या देगा लेट कंसिडर, अब इसको लाइंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया कि एक वायर है, वायर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है एंड एच का अपना जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एक एम्पियरिंग लूप हमने कंसिडर कर लिया अराउंड द वायर। ठीक है, यस। तो इसको अब लाइन के फॉर्म में देख लीजिए। यहाँ पे डायग्राम है अपना, क्या है डायग्राम में, यस, एक हमने सिलेंड्रिकल वायर कंसिडर किया था, देन एक लूप कंसिडर किया, लूप का क्या नाम है अपना एम्पियरिंग लूप। ठीक है, क्या देगा लेट कंसिडर ए सिलेंड्रिकल, अपने कंडक्टर है, कंडक्टर बोले वायर बोले, ठीक है, कैरिंग करंट आई, यानी आई करंट फ्लो हो रहा है एंड आपने डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, हमने डायग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया पीछे लास्ट स्लाइड पे। देन आई का डायरेक्शन हमने कंसिडर किया अपवर्ड एंड सर्कुलर पाथ कंसिडर कर लिया, हमने एक सर्कुलर पाथ कंसिडर किया है अराउंड ए सर्कल, जो अपना एक सिलेंड्रिकल या कंडक्टर है, कंडक्टर के चारों तरफ अपने क्या कंसिडर किया, एक सर्कुलर पाथ कंसिडर किया है। ठीक है, एरो क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके डायरेक्शन डिफाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये किसकी हेल्प से डिफाइन करते हैं,
अपने राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से भी फाइंड करते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, जो फिंगर्स होती है, फिंगर्स किसको डिफाइन करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड जो थंब होता है वो क्या डिफाइन करता है, एंड करंट को। ठीक है, तो अपने करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन क्या जाएगा अपना सिलेंड्रिकल या जो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया कौन सा लो, थंब राइट हैंड थंब रूल भी मैंने बता दिया आपको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमने इसलिए यहाँ पे डिनोट किया है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे थंब देखा तो ये क्या जाएगा, थंब अपना अपवर्ड डायरेक्शन होगा, एंड आप यहाँ खुद प्रैक्टिकल करके देखिए, ये पेन है, पेन अपने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया, देन अब अपवर्ड डायरेक्शन में अपने क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपना जो फिंगर्स है वो किसको डिफाइन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट हो रहा है, डायरेक्शन को अपने डिफाइन करते, तो हमने यहाँ एरो किसको डिनोट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देन अपने को फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अपना जो भी सिलेंडर, जो भी अपना सर्फेस या कंडक्टर है उसके आर रेडियस पे अपना कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो अपन देखते हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम के फॉर्म में देख लिया। देन अब इसका देखते हैं डेरिवेशन, यानी हमने बायो-सावर्ट लॉ का यूज होगा यहाँ पे, जब भी हम किसी डायरेक्शन या डिस्टेंस पे फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या यूज करते हैं हम, बायो-सावर्ट लॉ। अब बायो-सावर्ट लॉ क्या डिफाइन कर रहा था, थोड़ा सा आप ध्यान देना यहाँ पे, बायो-सावर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, बायो-सावर्ट लॉ आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद, छोटा सा पार्ट उसका यूज होगा, बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, आपने मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एच एट पॉइंट, एट पॉइंट, या क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पे कितना कंसीडर किया था, इसका हमने डेरिवेशन भी कंप्लीट करके देखा था। ये जो एप्लीकेशन जिसका यूज कर रहे फॉर्मूला है उसको हमने डिराइव करके भी देखा है, वो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एच इन एट डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर ड्यू टू कंडक्टर, कंडक्टर कैरिंग आई करंट, क्या जाएगा, आई करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या जाएगा, आई करंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लाइन के फॉर्म में लिख दिया, क्या लिखना है, जो हमने कंडक्टर कंसीडर किया है, यस आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में। देन नेक्स्ट, तो फॉर्मूला क्या था अपना, यस फॉर्मूला फॉर एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, बाई बायो-सावर्ट लॉ जो हमने डिफाइन करके डिराइव करके देखा था, आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या हो जाएगा, जो रेडियस हमने कंसीडर किया था उसका, इंटू ए फाई कैप, ये हमारा फाइनल आंसर आया था, उसका डिफाइन किया था हमने, डेरिवेटिव किया था, देन अब ये आया था। ठीक है, यस अब इसकी हेल्प से अपने को कैसे फाइंड करना है, या जो प्रूव करना है अपने को, प्रूव क्या करना है, प्रूव हमारा एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है, आई इनक्लोज, आई इनक्लोज या आई करंट, या करंट इनक्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एच इंटू डी एल। ठीक है, एच इंटू डी एल क्या देगा, इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एच इंटू डी एल, फाइंड कर लेते हैं आई इक्वल के प्रूव। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्विंग, सॉल्विंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को अपन सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एच इंटू डी एल, एच इंटू डी एल, एच इंटू डी एल क्या आ जाएगा, यहाँ पे डीएल, डीएल जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डीएल क्या आ जाएगा, यस यहाँ पे हमने डीएल देखा था, डीएल क्या देखा था, डीएल इज इक्वल टू जो डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, क्या आ जाएगा, आर इंटू डी फाइव, क्या आ जाएगा, आर इंटू डी फाइव। ठीक है, हमारा डीएल छोटा सा कंपोनेंट हमने ब्रेक किया है, यस तो यहाँ पे हमारे पास डीएल भी है, एच भी है, एच का वैल्यू क्या था हमारा, एच इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर, यस आई अपॉन 2 पाई आर ए फाई कैप, देन डीएल क्या था हमारा, डीएल इज इक्वल टू था हमारा आर इंटू ए डी फाई, क्योंकि अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं इसलिए हमने फाई के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इसका हमने फाई आंसर आया था, यस नेक्स्ट अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, एच एच का क्या है, आई अपॉन 2 पाई आर इंटू ए फाई, ए फाई क्या आ जाएगा, ए फाई। ठीक है, अब ए फाई और ये मल्टीप्लाई का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए फाई भी होगा, क्योंकि अपना डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर क्या आ जाएगा, ए फाई भी होगा यहाँ पे, वेट क्योंकि अपन डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर अपन ए फाई के लिख दिया। ठीक है, देन डीएल की जगह क्या देगा अपने पास, डीएल की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया आर इंटू डी फाई इंटू ए फाई कैप, ए फाई कैप क्या है, कैप में जो लिखते हैं वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर।
ठीक है। देन अब यहाँ पे ए फाई एंड ए फाई क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ए फाई डॉट ए फाई। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है सेम का तो क्या आता है 0 एंड डॉट प्रोडक्ट होता है क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये 1 बन गया। देन अपना आंसर क्या आ जाएगा, सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सोल्व किया, आई क्या कांस्टेंट है, फाई के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं तो आई कांस्टेंट, 2 पाई आर भी कांस्टेंट है। देन यहाँ पे आर है तो आर को भी बाहर ले देते हैं। देन नेक्स्ट डी फाई क्या बचा यहाँ पे, डी फाई इंटीग्रेशन किसका आएगा, फाई, क्योंकि अपना फाई का कोई कंपोनेंट नहीं था या तो इसे हमने जो रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म है वो हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। ठीक है, देन डी फाई यूनिट क्या आ जाएगा 0 to 2 पाई, क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने सर्कल जो सर्कल कंसीडर किया है, सर्कल क्या है रेडियस क्या वो क्या था अपना पाई, 0 to 2 पाई चेंज होता है एंड 0 से 360 डिग्री चेंज होता है डायरेक्शन। तो 0 से 2 पाई हमने डायरेक्ट जो भी अपना लिमिट होता है वो लिमिट लिख दिया है। ठीक है, देन आर से आर कैंसिल आउट कर लेते हैं, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अब यहाँ पे क्या जाएगा 1 1 तो होगा ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या जाएगा 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा 5, 1 का इंटीग्रेशन हो गया 5 आई अपॉन 2 पाई आर इंटू यहाँ पे क्या जाएगा 5 पाई 0 to 2 पाई, लिमिट क्या आ जाएगा 0 to 2 पाई। देन अब लिमिट कैसे पुटअप करना है, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लो लिमिट पुटअप कर देते हैं, आई अपॉन 2 पाई आर, आई सॉरी आर कैंसिल आउट हो गया था ऑलरेडी, आर हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया था, क्या जाएगा 2 पाई माइनस 0, क्या जाएगा 2 पाई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन 2 पाई माइनस 0 क्या जाएगा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो क्या जाएगा आई इनक्लोज या इंटीग्रेशन एच इंटू डी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास आई अपॉन 2 पाई एंड यहाँ पे सॉल्व करने में क्या आ जाएगा 2 पाई, 2 पाई 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट कर दिया, तो अपना सर्कुलर एम्पियर सर्कुलर लो जो हमारे क्या बोलता है अपना आई इनक्लोज के इक्वल होगा इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल आ गया हमारा एच इंटू डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज, इनक्लोज। ठीक है, आई यहाँ पे इनक्लोज होगा क्योंकि अपने जो सर्किट है जो भी अपना कंडक्टर है उसमें जो पास हो रही वो लाइन है अपना आई हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने डेरिवेशन करके भी देख लिया एम्पियर लॉ का। ठीक है, एंड इसमें कोई भी आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। एंड जिन्होंने बायोसावर्ट लॉ नहीं देखा, बायोसावर्ट लॉ आप देख लीजिए चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और वो जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था ये हमने डिराइव करके भी देखा है, ये हमने डिराइव करके देखा है। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बायोसावर्ट लॉ का एप्लीकेशन की हेल्प से सोल्व करना है तो ये हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, यस। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा प्लेलिस्ट की, जिन उन तक भी ये सीरीज पहुंच पाए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप अपने पीडीएफ एंड डाउट्स क्वेश्चन सोल्व पूछ सकते हैं। ठीक है, यस। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।